आरंभ किया है, प्रार्थना बोल रहा है, उनकी आवृत्ति हो रही है। इतने में होता क्या, उसी मंदिर में उस भक्त का गुरु चले जाते हैं और गुरु जाकर खड़े हैं और शिष्य प्रार्थना गा रहा है, उच्च स्वर में राग में गा रहा है, गाता चला जा रहा है। थोड़ी ही देर में होता क्या है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, वो क्या होती है, कहते हैं रे मूर्ख, जिसके ज्ञान के प्रकाश में आकर तुम मेरी प्रार्थना कर रहा है, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कौवा की तरह टाई टाई लगा रखा है। जा तुम कौवा हो जाओ, अगले जन्म कौवा हो जाओ, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे ही समीप में खड़े हैं और तुम बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा है। शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए जा तुम अजगर हो जाओ, अजगर हो जाओ। एकदम अजगर की तरफ बैठ करके तुम मेरी प्रार्थना कर रहा है, कोई शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। इतना होता है। देखिए गुरु की दया क्या होती है, कबीर साहब यही कहते हैं, गुरु की दया क्या होती है। हाथ जोड़ करके गुरु उसी मंदिर में प्रार्थना करने लग जाते हैं, हे भगवान, मेरे शिष्य को आपने जो शाप दिया है, उस शाप से शापित मेरा शिष्य हुआ है कि कौवा के शरीर में जाएगा, अजगर के शरीर में जाएगा। हे भगवान, इसे आप माफ कर दें, ये जानता नहीं है, ये अज्ञान है, इसलिए आप इसको माफ कर दें। फिर आकाशवाणी होती है, पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस। फिर आकाशवाणी होती है, क्या होती है आकाशवाणी, कि आपके इस प्रार्थना से मैं खुश तो हूं, लेकिन याद रखिए जो शाप निकल जाता है वो लौट करके नहीं आता है। लेकिन आप कह रहे हैं तो इतना जरूर मैं कर सकता हूं, आपके दिया ज्ञान ये कभी भूलेगा नहीं। कौवा के शरीर में भी जाएगा, काग के शरीर में भी जाएगा ना, तो ज्ञान बरकरार रहेगा। और अजगर सांप के शरीर में भी जाएगा, लेकिन ये जल्दी छुट्टी पा करके फिर मनुष्य के शरीर में जाएगा। और फिर जब काग के शरीर में रहेगा तो ये ज्ञानवान बना रहेगा, ये इसका ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। वही भक्त क्या होता है, वही भक्त का नाम काग भुसुंडी जी महाराज होता है। ये बात कब कहें, अपने गरुड़ जी के समीप गरुड़ जी ने कहा था कि आप इतने बड़े ज्ञानवान हैं, इतना बड़ा वक्ता हैं आप, इतना ज्ञान होते हुए कौवा के शरीर में का है, कौवा के शरीर में का है। तो गरुड़ जी को ही अपनी बीती बात काग भुसुंडी जी महाराज ने सुनाया कि देखिए पिछले जन्म में मैं ऐसा भक्त था और इस मंदिर में गया था, मेरे गुरुजी प्रार्थना के वक्त ही आए थे, मैं खड़ा होकर के अभिवादन नहीं किया और प्रार्थना करते रह गया, जिसके कारण से मैं शापित हूँ और वो सांप मुझे भोगना पड़ा, मिला, उसको भोग करके मैं कौवा के शरीर में हूँ। लेकिन इतना सा गुरु की कृपा हुई है, मैं उस ज्ञान को भूला नहीं हूं, वही ज्ञान मैं इस काग के शरीर में भी बांच रहा हूं, दे रहा हूं। ये महिमा है कि सदगुरु के वचनों की इतनी महत्ता है कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेदन पावे पार। एक शब्द यदि हमारे जीवन में आ जाए, हमारे दिल में घर कर जाए, तो जीवन बदलने से रुक नहीं सकता है। एक छोटी सी कथा और कहूं, एकदम छोटी छोटी कथा। शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गौ काज। एक शब्द की चोट किसको लगी थी याद है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक शब्द की चोट लगी थी अपने ही पत्नी के। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। हैं?
पत्नी का नाम था रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विषय युक्त जीवन और पत्नी के बिना रहना पसंद नहीं करते। शादी हुई थी और पत्नी कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ससुराल गई, नहरे चली, मायके चली गई थी। और आइए तुलसीदास जी अपने घर में तो जैसे सोने शयन कक्ष में जाते हैं तो रात बीतती चली जा रही है, लेकिन पत्नी की याद भी आ रही है, पत्नी की याद आ रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नींद नहीं आ रही पत्नी के बिना। क्या करते हैं, रातों रात चल दिए। भजन सुनते होंगे आप कि तुलसी चलल निज ससुररिया डगड़िया रात अंधेरिया, है ना। तुलसी चलल निज ससुररिया डगड़िया रात अंधेरिया। तुलसीदास जी क्या करते हैं, जब नहीं रहा गया तो रात में ही ससुराल की यात्रा शुरू करते हैं। रात में चले ससुराल, चलते चलते अब विषया शक्त तुलसीदास जी इतने भाव में डूबे हुए हैं, पत्नी के चाह में जा रहे हैं। चलते चलते एक नदी पड़ती थी, नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था, एक मुर्दा अटका हुआ। कथा कहती है कि वो विषयाशक्त तुलसीदास जी यह समझ बैठते हैं नदी के पास जाकर, आहा कितना कृपालु भगवान है, मेरे पार होने के लिए एक छोटी सी नौका भी नदी में रखे हुए हैं। आहा, अब उसी मुर्दा को नौका समझकर उस पर चढ़ गए और मुर्दा से ही वो नदी पार करते हैं। उसी पर खे करके खेते खेते चले गए उस पार, और उस पार जाकर के जैसे चलते चलते रात तो काफी हो गई, 12-1 बज गई रात। इतने में जैसे पहुंचे ससुराल तो सब सोए, सन्नाटा छाया हुआ है। घर के सब परिवार सोए, बाल बच्चे सोए, और ये पहुंचते हैं, दरवाजा लगा हुआ है। जाएं किधर से, फाटक बंद। अब कैसे जाएं, तो चारों तरफ दिमाग लगाए कि कैसे जाएं। तो गए पिछवाड़े, पिछवाड़े गए तो देखते क्या है, एक रस्सी लटकी हुई है। रस्सी क्या होगी, वो तो विषधर सांप लटका हुआ था, विषधर सांप लटका हुआ था। वहां भी जाकर के करते, आहा परमात्मा ने कैसी कृपा की है कि हमको अंदर जाने के लिए रस्सी भी लटका करके रखे, रस्सी भी लटका करके रखे। विषधर सांप को रस्सी समझ करके पकड़ लिया और वेंटिलेशन से जिस रूम में रत्नावली सोई थी उसी रूम में धड़ाम से कूदे। जैसे कूदे तो आवाज हुई, आवाज हुई तो रत्नावली जगती है। जैसे जगी तो देखती है सामने पतिदेव खड़े हैं। जैसे आंखें पड़ती है पतिदेव पर, कहते हैं वाह इतना प्रेम इस चाम में है, यही प्रेम यदि राम से होता तो जीवन तर जाता। एक शब्द की चोट लगनी थी मात्र, इतना सुनना था तुलसीदास जी, इतना प्रेम चाम, यही प्रेम यदि राम में होता तो जीवन तर जाता। इतना सुनना था कि अज्ञानता की पट्टी खुलती है, ज्ञान का दीपक जलता है। और तुलसीदास जी रातों रात ससुराल का भी त्याग करते हैं, घर का भी त्याग करते हैं, उस पत्नी की भी त्याग करके और सीधा निकलते हैं तपस्या के लिए, साधना के लिए। और साधना के लिए जैसे निकले तो इतने पूर्ण वैराग भाव लेकर के निकले और इतने कड़े ढंग से साधना की, उनके जीवन से तुलसी कृत रामायण निकल आया। उनसे अंदर इतनी कड़ी साधना, एक ही शब्द की चोट लगी थी, किनको, तो रत्नाकर, एक ही शब्द की चोट लगी, महान डाकू रत्नाकर। वो भी किनके एक शब्द की चोट लगी, नारद मुनि। राजनी करता था रत्नाकर, लूटता था, घसोटता था, मारता था, पीटता था। और जैसे ही मुलाकात होती है
देव ऋषि नारद से। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? कहा क्या कर रहे हैं? अरे आपके भी पास जो है ना जल्दी उतार के दे दीजिए, नहीं तो आपकी भी कड़िया तो नहीं। अब डाकू डाकू भाई है, चोर चोर है। वो कहते हैं आपके भी पास जो है ना रख दीजिए, नहीं तो आपके भी खैरियत नहीं है। कहा कि ठीक है मैं भी रख दूंगा, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं, लोगों के गला रेत रहे हैं, लोगों के धन को लूट रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, आपको पता है कि पाप का घड़ा बढ़ता चला जा रहा है? कहा कि हाँ पता है। कहा कि आपको जब ये पता है पाप का घड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तो बांटने वाला भी कोई है पता है? हाँ ये भी पता है। कहा कौन बांटने वाला है? कहा कि जिसको मैं इस धन से भरण पोषण करता हूँ वो बांटेंगे, सब पाप को बांट लेंगे। कहा कि अच्छा आपको पूर्ण विश्वास है कि आपके माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी ये पाप को बांटने वाले हैं घर में? कहा बिल्कुल। कहा कि यदि आपको पूर्ण विश्वास है ना तो आप जाइए घर, पूछ करके आइए कि मेरे पाप के भागीदारी आप लोग हैं कि नहीं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। थोड़ी देर सुनिए, इधर उधर मत कीजिए, जाना है चुपके से निकल जाइए। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। बस कुछ ही मिनटों में बात को विराम दूंगा, थोड़ा शांत बना करके रखिए, नहीं तो आप भी पाप के भागी बनेंगे। रत्नाकर जी कहते हैं बड़ा होशियार महात्मा दिखते हैं आप हमको भगा दें और इधर 9 2 11 हो जाए। कहा नहीं नहीं, यदि मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं है ना तो बगल में देख रहे हैं बरगद का पेड़ है, अब बड़ी बड़ी लताएं हैं उसमें, उसी से हमको बांध दीजिए और आप जाइए अपने घर, पूछ करके आइए। कहा ठीक है। बरगद के पेड़ में बड़ी बड़ी लताएं थी। कहा जाता है देव ऋषि नारद को उसी में बांध देता है रत्नाकर और जाता है अपना घर। घर जाकर के अपने माँ से जाकर कहता है माँ मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। कहा बेटा पूछो, क्या बात है? आज तुम पहली बार प्रश्न कोई कर रहा है। कहा माँ ये तुम्हारे हवा तवा की जो व्यवस्था होती है ना, इसमें धन खर्च होते हैं, वो धन जो आता है तो मैं उस धन को दूसरे को दुख दे करके लाता हूं। किसी की गला रेतता हूं, किसी का धन हड़पता हूं तो मार देता हूं, ये दुख दे करके मैं लाता हूं। इससे पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप का घड़ा भर रहा है। माँ बताओ इस पाप को तुम भी बांटेगी ना? इस पाप की भागीदारी तुम भी है ना? तो माँ क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। माँ कहती है बेटा तुमको क्या पता, बेटा तुमको क्या पता, जब तुम मेरे गर्भ में पल रहा था उस समय जो मैं साधना की तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, तुम स्वस्थ पैदा हो और तुम अच्छे दिल दिमाग लेकर के आओ, इसके लिए मैं जो साधना की खाने में संयम, देखने में संयम, चलने में संयम, जीने में संयम, पल पल पर मैं अपने संयमता को निभाती थी। उसके बाद जब तुम बाहर आया उस समय भी खाने पीने में संयम की, उसके बाद जब तुम धीरे धीरे बढ़ा, इतना ही नहीं ठंडी के माह में जब तुम मेरे पेट के बगल में सोता था, जब तुम पेशाब कर देता था ना तो सूखे कपड़े पर मैं तुझे सुलाती थी और गीले कपड़े पर मैं सो जाती थी। अभी भजन में सुन रहे थे आप, वहां माँ कह रही है कि बेटा सूखे कपड़े पर मैं तुझे सुलाती थी और गीले पर मैं सो जाती थी। जब मैं भोजन करता था तो उस समय थाली में तुम पेशाब कर देता था, तो फिर भी एक थप्पड़ भी मैं नहीं उठाती थी, मैं सहन करके और भोजन कर लेती थी। बेटा माँ का जो कर्तव्य है ना बेटा, माँ का जो धर्म है वो मैंने निभाया, वो मैंने कर्तव्य को किया है।
अब मेरा जो धर्म था वो तो मैंने कर दिया, अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है बेटा। तुम चाहे लूट करके खिलाओ, चाहे कमा करके खिलाओ, चाहे दुख दूसरे को दे करके खिलाओ, चाहे पाप करो कि पुण्य करो, वो तो तुम्हारे लिए है बेटा। ये तुम्हारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य अब समाप्त हो, मैं बूढ़ी हो गई, मेरा शरीर कोई लायक नहीं है। अब तुम जैसे करके खिलाओ वो तो तुम जानो। रत्नाकर ये सुनता है और कहता है कि माँ मेरे पाप से छुट्टी पा ली, ये भी बांटने वाले नहीं। गया वो रत्नाकर अपने पिता के पास जाकर के कहता है, पिताश्री मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा बेटा पूछो, क्या बात है? कहा पिताश्री मैं इस वृद्धावस्था में जो व्यवस्था करता हूँ ना, उसमें धन व्यय होता है, खर्च होता है। उस धन को लाने में मैं दूसरे को दुख देता हूँ, पीड़ा देता हूँ, उससे पाप बढ़ता चला जा रहा है। पिताश्री इस पाप के भागीदारी आप है ना, बांटेंगे ना पाप को? पिताजी कहते हैं बेटा तुमको क्या पता, जब तुम बच्चा था ना बहुत संकट से तुमको मैंने पाला है, बड़ा संकट से पाला है, बड़ा दुख था उस समय। उस दुख को सह सह करके रात में रो रो करके मैं जीता था और तुम्हें भोजन करने के लिए अन्न देता था बेटा। वो तुमको क्या पता है, पिता का जो कर्तव्य होता है मैंने कर दिया है, पिता का जो धर्म होता है मैंने निभाया है बेटा। अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम चाहे पाप करके खिलाओ कि पुण्य करके खिलाओ, ये तुम जानो बेटा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जानो। अब रत्नाकर वहां भी हाथ धो लेता है कि पिताजी भी मेरे पाप को बांटने वाले नहीं हैं। वहां से भी जैसे मायूस होकर के और मन में ये विचार करते हुए चल रहा है, मेरी पत्नी तो अर्धांगिनी है, मेरे जीवन के आधा हिस्सा है, मेरे जीवन के आधा हिस्सा पत्नी है, तो पत्नी तो जरूर आधा पाप को बांटेगी। ये मन में विश्वास लेकर के जा रहा है, चाह है कि जरूर बांटेगी आधा पाप को। और ये मन में लेकर के जैसे पत्नी के पास रत्नाकर पहुंचता है और पत्नी से कहता है कि देवी मैं आज एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहता हूं। कहा देव पूछ, क्या बात है देव, आज बड़े आप मायूस दिखाई दे रहे हैं, कुछ विशेष बात है क्या? कहा देवी कुछ ऐसे ही बात है। कहा पूछी क्या बात है? कहा देवी ये तुम्हारे शरीर पर जो गहने दिख रहे हैं ना, तुम्हारे शरीर पर कपड़े दिख रहे हैं, तुम्हारे शरीर पर ये सुंदर सुंदर चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सबों को लाने में, खाने पीने की व्यवस्था करने में, रहन सहन की व्यवस्था करने में जो धन व्यय होता है, वो धन को लाने में जो दूसरों को दुख देता हूं उससे पाप होता है। ये पाप का घड़ा जो बढ़ता चला जा रहा है, तो तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन के आधा हिस्सा हो, तो बताओ कि मेरे पाप को तुम बांटेगी ना? इस पाप के भागीदारी तुम्हारे ऊपर भी है ना? कहा पतिदेव आप लगता है कि भूल गए हैं। कहा मैं क्या भूल गया हूं, अब तो इनके हृदय में तो और कंपन उठ गया, लगता है यहां भी कुछ होने वाला। एक तो दूर से हाथ धो करके आए, अब पत्नी कह रही है पतिदेव आप लगता है भूल गए। कहा क्या भूल गया हूं? कहा आप जब हमको लाए थे अपने यहाँ तो गृह प्रवेश करने से पहले एक नियम होता है ना, एक नियम होता है सड़क के बगल में या रास्ते के बगल में या कहीं कोना में एक नियम होता है क्या? तो आपके हाथ में आम का पल्ला था, जब मैं बैठी थी आप खड़े थे, तो आपने गछा था, कुदाल चला के, हल चला के, पंजाब खटके, प्रदेश खटके, जो भी लाऊंगा देवी तुम्हारे हाथ में दूंगा। बोले थे ना? हाँ बोला था। और जब आप बैठे थे और मैं खड़ी हुई थी आपको उठाने के लिए, तो मैं भी गछी थी, याद है आप? मुझे याद है। मैं कूट के पीस के खिलाऊंगी और घर आंगन की सफाई, घर के धन की सुरक्षा
आए गए की सेवा सत्कार करूंगी, आपके कपड़े की सफाई, भोजन की व्यवस्था, जो भी होगा सब करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, और मैं अपने घर के सारे कामों का देखभाल मेरे जिम्मे होगा। ये तो काम पहले बट गया है स्वामी। आपका काम बाहर का है, मेरा काम घर का है। आप बाहर में चाहे पाप करके लाइए कि पुण्य करके लाइए, बाहर के काम से हमें क्या वास्ता, हमें क्या मतलब है। आप चाहे पुण्य कीजिए कि पाप कीजिए, हमको कोई मतलब उससे नहीं है। अब जैसे इस बात को सुना पूर्ण विश्वास युक्त पत्नी से, इनकी अज्ञानता की पट्टी खुलती है और विवेक जगता है कि सही मायने में वहां जो महात्मा जी मिले हैं रास्ते में, एकदम 100% बात सही कही है कि पाप कोई किसी का नहीं बांटता है, अपना पाप खुद ही भोगना पड़ता है। वहां से दौड़े दौड़े रत्नाकर जाता है, कहां तो उस बरगद के पेड़ के पास, और वहां जाकर के धड़ाम से गिर जाता है चरण में और फटाफट बंधन को खोलता है, और खोल करके और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाता है रत्नाकर कि अब आप ही राह बताएं, आप ही राह बताएं, अब मेरे लिए धरती पर कोई नहीं है, अब मेरे लिए धरती पर कोई नहीं है। रत्नाकर वहीं पर अपने आप को समर्पित करता है और नारद मुनि से नाम दान लेता है, नारद मुनि से दीक्षा लेता है। दीक्षा लेकर के अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके जाप करने के लिए जब मंत्र मिलता है, कथा कहती है कि नारद मुनि ने राम नाम का मंत्र दिया, किंतु रत्नाकर ने उसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि हमको ये शब्द का उच्चारण नहीं, हमसे नहीं हो सकता। कहा और कोई कुछ बता दीजिए। कहा नारद मुनि समझ गए कि लगता है ये पाप ज्यादा करता है ना, तो राह जनी करता है, दूसरे के गला रेतता है, तो इसका मतलब है इसको जो है राम अच्छा नहीं लगता है, तो इसको उलट देते हैं। भक्ति तो भाव से होती है, हृदय की चीज है भक्ति, भावना अच्छी है, सुंदर है, तो भक्ति तो होगी। शब्द शब्द है, कहा चलो मरा मरा आएगा ना, हाँ ये बहुत बढ़िया शब्द है, ये हमको पसंद है। कहा मरा मरा ही जपो, मरा मरा जपना ही आरंभ किया रत्नाकर डाकू ने। मरा मरा जपते जपते कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस मंत्र को जैसे ही श्वास के गति से जपना आरंभ किया, धीरे धीरे वही उलटकर राम राम शब्द का उच्चारण हुआ, और वो उच्चारण शब्द इतने ढंग से हुआ, कहा जाता इतने वर्षों तक तपस्या की, उनके शरीर पर दीमक छा गया, मिट्टी पूरे छा गई। वो दीमक छाने के कारण ही उसी रत्नाकर डाकू का नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसके जीवन से वाल्मीकि रामायण निकल आया। ये तपस्या का फल है, ये गुरु के आदर का फल है, गुरु के वचनों को सिरोधार्य करने का फल है, और गुरु ज्ञान गर्भ में जीने का फल है कि जीवन बदल करके इतना महान हो जाता है कि दुनिया को बदलने की शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए एक साखी मैंने आरंभ किया, वह यह कि गुरु कुम्हार शिष्य